डिफॉल्ट से बचाना है। पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, इस हुकूमत का कोई डिस्कोर्स नहीं है, इनका कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, इनके पास कोई फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है, इनके पास सलाहियत ही नहीं है। इनकी नाअहली पिछले 1.5 माह में खुल के सामने आ गई। यही साजिश सीपैक को बंद कराने के लिए नवाज शरीफ को हटाया गया, वो वारा खाती थी, फिर इमरान खान को हटाया गया। मैं तो इसके बाद कहता था कि यार ना हटाओ, अब क्यों एक क्राइसिस दूसरा क्राइसिस। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं बनवर हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, पाकिस्तान में जो अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसमें कहीं न कहीं इमरान खान के चमचे और इमरान खान की पार्टी और इमरान खान खुद पाकिस्तान की जो अब नई हुकूमत बनी है, उसको कहीं न कहीं दोष देना शुरू कर दिया और सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया है कि अब 1 महीने में इस सरकार ने कर क्या दिया। जबकि पिछले 3.5 साल में इमरान खान ने जो पाकिस्तान की ऐसी तैसी की थी, उसका सारा का सारा दोष अब नई हुकूमत पे मढ़ने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में, और अपने आप को पाक साफ साबित करने की भयंकर कोशिश की जा रही है और आवाम को जज्बाती बना के कहीं न कहीं पाकिस्तान में एक गलत धारणा पैदा करके इस नई हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश इमरान खान दोबारा गद्दी पाने के लिए पाकिस्तान की किए जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे डॉलर और कैसे दूसरे देशों के साथ इनकी ना बन पाना और कैसे दूसरे देशों से पैसे नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान नहीं चल पा रहा है, उसके बारे में डिबेट की गई। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को हमने बैंक डिफॉल्ट से बचाना है। पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, इस हुकूमत का कोई डिस्कोर्स नहीं है, इनका कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, इनके पास कोई फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है, इनके पास सलाहियत ही नहीं है। इनकी नाअहली पिछले 1.5 माह में खुल के सामने आ गई है कि आप देखें डॉलर को पड़ लग गए, आप देखें कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती जा रही है। जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने इनकी मदद नहीं की। IMF के ऊपर इनकी अनसर्टेनिटी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत नहीं चल सकती या नाकाम हो गई है। इस हुकूमत के पाँव में बेड़ियाँ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने आए हैं, इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ आए हैं अपने केसेस बंद करने, NRO देने, जिसकी मिसाल मौजूद है। डॉक्टर रिजवान, जिसको हटाया गया, दबाव डाला गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हार्ट अटैक के बायस। उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर जनरल को स्पेशल प्रोसिक्यूटर को बदल दिया जाता है, अपने चैम्बर का प्रोसिक्यूटर लगा दिया जाता है। फर्द जुर्म के ऊपर आप पेश नहीं होते। चेयरमैन नैब को चेंज करने जा रहे हैं, उसके अलावा नैब को ताला लगा रहे हैं। अब क़यामत की निशानी आसिफ अली जरदारी एंटी करप्शन रिफॉर्म्स करेंगे। तो मामला क्या है? ओवरसीज से वोटिंग राइट वापस ले रहे हैं। IMF की पांव पड़े हुए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं IMF के कि 2-4 अरब डॉलर दे दें इनको। वो भाई ओवरसीज पाकिस्तानी 30 अरब डॉलर से जायद भेज रहे हैं, क्या उनको इतना हक नहीं है कि उनको वोटिंग का इख्तियार दे दें? तो बुनियादी तौर के ऊपर इनका कोई डिस्कोर्स नहीं है। आज के फैसले ने मैं समझता हूं कि इनके ताबूत के ऊपर अब होगा क्या ठोंक दिया है। अब इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, लेकिन अब तो 3 दिन रह गए। आज 17 तारीख खत्म हो गई। जितना इमरान खान साहब ने 20 तारीख रखी थी, अब 3 दिन रह गए। 3 दिन रह गए डेडलाइन को। साहब, आप पब्लिक का मूड देख रहे हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप पब्लिक का मूड देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर ऐसा मौजूद है इस वक्त जो यके बाद दीगरे रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े इलाकों के इज्तिमात कर सकता है। ये जलसे नहीं है, ये आम रूटीन की वो पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ये एक तहरीक है। अब इस तहरीक ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, जो हकीकी आज़ादी का सफर है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, लोग गुलामों के साथ, चेरी ब्लॉसमों के साथ, बूट पॉलिश करने वालों के साथ नहीं है। अब मामला है इंतखाबात का। ये भी ये बात समझ रहे हैं कि इंतखाबात करवाने हैं इनको, लेकिन ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए बगैर इंतखाबात करवाएं। बहुत हो गया मजाक। ये हुकूमत इन चोरों के हवाले कर दी गई है, ये चोरों की लूट सेल लगी हुई है, ये चोरों का मेला लगा हुआ है कि आपने को मजाक है कि मुल्क को किस दिहाने के ऊपर आप लेके चले गए हैं। जरा न्याजी साहब को आने दीजिए।
जरा नियाजी साहब को भी आने दीजिए, एक कॉन्ट्रेरी व्यू भी इस पे ले ले। ठीक है, माना कि आप कानूनी माहिर नहीं है, आपने कहा कि भी मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो बिगर पॉलिटिकल पिक्चर है उसमें तो अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लगने लग गया है कि शरीफ जरदारी रजीम जो है उसके पास कोई लाहे अमल नहीं है, वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, वो मुश्किल फैसले नहीं कर सकते हैं। उनका ज़्यादातर फोकस यही रहा है कि किस तरह से FI और NAB के केसेस जो हैं अपने ख़त्म कराए जाएँ या ओवरसीज़ वोट का राइट ख़त्म किया जाए। वो इस किस्म की चीज़ों में उलझे रहे, उनके पास कोई इकोनॉमिक लाहे अमल नहीं था। अगर उन्होंने कोशिश भी की तो उनको कोई कहीं से मदद नहीं मिल सकी है। तो आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी बहुत जल्दी। अब 17 तारीख है, 3 दिन रह गए इमरान खान साहब की डेडलाइन को। आप समझ रहे हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, यहां पर एक इंटरम सेटअप आएगा? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं फैसल चौधरी साहब से दोबारा मैं मुत्तफिक को कहता हूं, इसमें दो राय नहीं है कि पंजाब की हुकूमत जो है उसकी जो अखलाकी हैसियत है वो खत्म हो चुकी है। इसमें दो राय नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आया, मैं उनकी इस राय से इख्तिलाफ करता हूं कि आया वो ये जो है वॉलंटियर करके उनको चले जाना चाहिए, या इसके बाद जो इंटरप्रिटेशन बाद में होनी है 2, 3, 4 महीने बाद तो खुद उससे एग्री करेंगे। तो मैं इसलिए उसमें गुंजाइश निकालता हूं कि ये जो अखलाकियात जो है, पहली बात तो यह है कि फरख हबीब जो है मेरा बहुत ही जिसको कहना चाहिए अजीज तरीन मेरा बरखुरदार है, और मुझे बड़े अफसोस हो, मैं बल्कि अक्सर आपसे कहूँ, एक गुजारिश होती है कि मुझे पॉलिटिकल डिबेट में ना लाया करें, क्योंकि ये बहस के लिए मैं तो बैठता नहीं हूं, और फिर बच्चे बैठे जो मेरे अपने ही बरखुरदार हैं, जिनको मैं कई दफा उनकी बात इसलिए मान लूंगा कि इनकी तरफ से आ रही है, तो उससे मैं कितना इख्तलाफ करूं। अब मैं सिर्फ ये बताऊं कि जी इखलाकियात जो है, ये गवर्नर पंजाब की जो तैनाती में हम जो आईना कानून से खेलते रहे, लेकिन ये बातें सियासी होती हैं। जाहिर है तरीके इंसाफ ने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट्स करने के लिए जो वो कर सकते हैं वो करना चाहिए, तो उन्होंने किया। उसके मुकाबले में आप ये नून लीग से ये एक्सपेक्ट करें कि जी या पीपल्स पार्टी से कोई अखलाकियात का मुजाहरा करें, तो शायद वो भी ना कर पाए, और वो भी इसी कौम का हिस्सा है जिस कौम का यह हिस्सा है। हो सकता है कि इंटेंसिटी इनकी तरीके इंसाफ की गालियां निकालने की ज्यादा हो या इनकी कम हो, उनकी ज्यादा और कम हो, और झूठ बोलने की इनकी कैपेसिटी ज्यादा हो या कम हो, या उनकी ज्यादा हो या कम हो। लेकिन ये पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो चीजें हैं, उसके अंदर हम सारे भाई हैं, और हमारे अंदर अपनी अच्छाइयों और बुराइयों तकरीबन कॉमन डिनोमिनेटर है। फिर आप देख लें कि आप डॉक्टर साहब, आप दानिशवर आदमी हैं, फर्क समझदार आदमी हैं, इनको चाहिए था कि बहुत सारी चीजें जो है अपनी पार्टीज में खराब हो रही होती हैं, और ये नौजवान उनको चेक करें। ये जो वेस्ट इंटरेस्ट वाले लोग आ जाते हैं और पार्टी को काबू कर लेते हैं, वो कभी भी आपको रास नहीं दिखाते। अब आप बड़े धड़ल्ले से मांग रहे हैं 4 हफ्ते और 5 दिन या 4 दिन का हिसाब एक हुकूमत से। 12 अप्रैल को इंस्टॉल हुई, पहले दिन था वजीर आजम का 12 अप्रैल, और आज शायद 17 मई है, और आप 3 साल 8 महीने के ऊपर कोई बात नहीं करते। एक हुकूमत है जिसने 2013 में करप्शन इंडेक्स जो है 116 से 121 से उठाया और 116 में पहुंचाया। नहीं, लेकिन ये तो परफॉर्मेंस की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे। अभी चूंकि ये हुई है सूरत-ए-हाल ऐसी हो चुकी है। मैं बता रहा हूं ना, ये बता रहे हैं कि मैं उधर ही आ रहा हूं। ये डॉक्टर साहब मुझे गुस्ताखी माफ दो प्लीज, अगर 1 मिनट दे दें तो मैं हो सकता है आपके काम की बात ना करूं, लेकिन मेरा माफी जमीन सामने आ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो है जब ये आए थे तो 54,000 पे पहुंचाई थी 2017 के आखिर में, ये 2019 में 38,000 पे पहुंच गई। अभी नहीं पहुंची, अल्लाह ना करे कि मतलब शायद जैसे भी कम चली जाए, मुझे क्या पता है। उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व जो थे 2019 के रिजर्व जो थे अभी भी आज के रिजर्व से कम है, हो सकता है इसके ज्यादा कम हो जाए। डॉलर इन्होंने यहां 120 से 21 पे जो निगरान ने किया उसको उठा के 10 अप्रैल को जिसकी ओनरशिप ये नहीं लेते, क्योंकि ये कहते हैं 7 मार्च के बाद के वाकयात की ओनरशिप नहीं देनी, वो भी ठीक है, जो मान ले, जो ना माने ना माने, अपने पास स्वाबदीद अपनी वो उठा के 189 तक पहुंचाए थे। अभी जाहिर है बहुत 200 चले गए, हो सकता है 210 पे चले जाए। जो 3 साल 8 महीने में उसकी कंटिन्यूटी है, इनसे मैं आपको मेरे कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं तो इस बात का कायल था कि जिस दिन ये हुकूमत पकड़ी, ये तबाही बर्बादी का मुकद्दर बन जाएगी, करें या ना करें, और मजीद कितने करनी है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन सूट करता है, क्योंकि उसने कैंपेन चलाई हुई है, कैंपेन भी उन्होंने जनवरी से चलाई हुई है, और अपोजिशन को इलेक्शन सूट नहीं करता। बावजूद है कि इमरान खान साहब की 3 साल 8 साल के अंदर कहां पे 335 बिलियन की हमारी इकोनॉमी का साइज था, और कहां 265 बिलियन डॉलर पे ये इकोनॉमी का साइज ले आए। एक चीज को देखें, 6.1% ग्रोथ रेट तक पहुंचने वाले थे, कहां पे आके ग्रोथ रेट माइनस होके और अभी आके 4 पॉइंट समथिंग पे आई है ग्रोथ ये इसके ऊपर।
तो क्राइसिस ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, 5.6% तो मैं तो इस मामले में ना इमरान खान को जिम्मेदार समझता हूं ना नून लीग को। मैं तो वो ऑपरेटर्स जो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को लाए, जिन्होंने 2014 से पाकिस्तान के अंदर सियासी में इस्तेकाम किया। मेरी फिक्र, आखिरी फिक्र सुन ले, मेरी फिक्र ये है, सवाल ये था कि इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है 20 तारीख की, हुकूमत के पास कोई नहीं, मेरी एक फिक्र ले लें डॉक्टर साहब, मेरी एक फिक्र ले लें, एक फिक्र ले लें। मेरी फिक्र ये है कि मुझे डर ये है डॉक्टर साहब, मुझे डर ये है कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि जिसकी कोख से सारे हमारे प्रॉब्लम जन्म लिया पिछले 7-8 साल से जो अभी तक है, ये मजीद बढ़ न जाए, क्योंकि इलेक्शन कराने के बाद अगर इमरान खान जीतने का आसार है तो उसको अगर हुकूमत ना दी, जो मैं कहता हूं देनी चाहिए, आप देखिए उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या तबाही आती है। इसलिए मेरे पाकिस्तान के बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूं। मुझे पता है कि ये बात है, ये तो सियासी उनके लिए तो एक ऐसी गेम है कि शायद इनका ख्याल है कि जी हमारा कोई थोड़ी देर के लिए कोई लगा हुआ है, हो सकता है समझ भी ना हो, गहराई भी ना हो, क्योंकि ये 1971 नहीं देख चुके पाकिस्तान का, मैं देख चुका हूं। और ये जो 2014 से शुरू है, यही साजिश सीपैक को बंद कराने के लिए नवाज शरीफ को हटाया गया, वो वारा खाती थी। फिर इमरान खान को हटाया गया। मैं तो इसके बाद कहता था कि यार ना हटाओ, अब क्यों एक क्राइसिस दूसरा क्राइसिस पैदा करो, अब एक तीसरा पैदा करने के चक्कर में कि निगरान हुकूमत बना के उसको 1 साल चलाएं और किसी को इलेक्शन ना दे। मैं किस गेम को समझता हूं, इसमें इमरान खान साहब का तो चले आपने कम से कम एक मुझे जवाब मिला कि आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत अगर बनेगी तो 90 दिन की नहीं होगी। नियाजी साहब का एक ख्याल है फैसल चौधरी साहब के निगरान हुकूमत